सुबह 8:15 पर एक पूरे शहर की तस्वीर हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन हिरोशिमा के उस धमाके से ठीक 1 मिनट पहले क्या हो रहा था? आसमान से मौत बरसने से ठीक पहले लोग क्या कर रहे थे? आज के इस एक्सप्लेनर में हम उसी 1 मिनट के अंदर चलेंगे जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम सब ने इतिहास की किताबों में उस परमाणु विस्फोट के बारे में पढ़ा है, उस मशरूम क्लाउड की तस्वीरें देखी हैं। लेकिन एक सवाल है जो अक्सर अनसुना रह जाता है। आसमान फटने से ठीक 60 सेकंड पहले क्या हो रहा था? अक्सर हम तबाही के इतने बड़े पैमाने को देखते हैं कि उन आम पलों को भूल जाते हैं जो बस कुछ ही सेकंड पहले वहां मौजूद थे। जमीन और आसमान का ये फर्क देखिए, रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जमीन पर हिरोशिमा जाग चुका था, एक बिल्कुल आम, शांत और बेहद खूबसूरत सुबह। बच्चे स्कूल जा रहे थे, दुकानें खुल रही थीं। कोई अगर नीले आसमान की तरफ देखता तो शायद सोचता कि आज कोई एयर रेड सायरन क्यों नहीं बज रहा। किसी को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि ठीक उनके सिर के ऊपर मौत मंडरा रही है। उसी नीले आसमान में शहर से 31,000 फीट ऊपर एनोला गे नाम का एक अमेरिकी B-29 बॉम्बर बिल्कुल खामोशी से आगे बढ़ रहा था। विमान के अंदर बैठा क्रू नर्वस था। उन्होंने महीनों तक इस मिशन की कड़ी ट्रेनिंग ली थी। लेकिन सच तो ये है कि वो खुद भी उस खौफनाक तबाही की असलियत पूरी तरह नहीं समझते थे जो वो अपने साथ ले जा रहे थे। उस विमान में कुछ ऐसा था जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। एक अकेला बम जिसे नाम दिया गया था लिटिल बॉय। ये सिर्फ एक हथियार नहीं था, ये एक ऐसी विनाशकारी ताकत थी जो इंसानी सोच से भी परे थी। इसमें इतनी तबाही भरी थी कि क्रू मेंबर भी उस खौफ का अंदाजा नहीं लगा पाए थे जिसे वो गिराने वाले थे। अब जरा घड़ी की सुइयों पर ध्यान दीजिए। सुबह के 8:14। तबाही में सिर्फ 60 सेकंड बाकी हैं। 8:14 पर एक छोटी बच्ची स्कूल जाने से पहले अपने जूतों के फीते बांधती है। 20 सेकंड बाद एक मां नाश्ता तैयार करती है। 8:14 पर एक डॉक्टर किसी मरीज की धड़कन चेक कर रहा है। और फिर 8:55 एक आदमी पुल पर रुककर इत्मीनान से अपनी सिगरेट चलाता है। इनमें से किसी को भी नहीं पता था कि ये उनकी एक आम सी जिंदगी के आखिरी पल हैं। और फिर सुबह के 8:15 बम को रिलीज कर दिया गया। ये वो पल था जहां से पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। कोई सायरन नहीं बजा, बचने की कोई वार्निंग नहीं मिली, बस खामोशी से मौत नीचे की तरफ गिरने लगी। 43 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो भयानक 43 सेकंड थे जब वो बम आसमान से हिरोशिमा की तरफ बिल्कुल खामोशी से गिर रहा था। जरा सोचिए, जमीन पर लोग अभी भी अपना काम कर रहे हैं, बिना इस बात की भनक लगे कि उनके सिर पर क्या गिरने वाला है। कोई चीख पुकार नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, बस 43 सेकंड की एक खौफनाक, जानलेवा शांति। और फिर एक ऐसा धमाका हुआ और एक ऐसी अंधी कर देने वाली रोशनी जो शायद सूरज से भी ज्यादा चमकीली थी, उसने पलक झपकते ही पूरे शहर को निगल लिया। धमाके के आसपास का तापमान सेकंड्स के अंदर हजारों डिग्री तक पहुंच गया। लोग भाप बन गए, इमारतें पिघल गईं और दीवारों पर इंसानों की परछाइयां हमेशा हमेशा के लिए छप गईं। 70,000। और ध्यान रहे, ये आंकड़ा हफ्तों या महीनों का नहीं है। ये उन लोगों की गिनती है जो लगभग तुरंत मारे गए। बस एक पल में एक जीता जागता शहर धरती पर नरक बन गया। 70,000 जिंदगियां, उनके सपने, उनके परिवार, सब कुछ एक झटके में राख हो गया। और जो लोग उस धमाके में बच गए, उनकी हालत शायद मरने वालों से भी बदतर थी। हजारों लोग बुरी तरह जल चुके थे और रेडिएशन नाम की एक अदृश्य बीमारी ने उन्हें अंदर ही अंदर खाना शुरू कर दिया था। सर्वाइवर्स बताते हैं कि लोग मलबे के बीच खामोशी से भटक रहे थे और उनके शरीर से उनकी ही चमड़ी लटक रही थी। हिरोशिमा की नदी प्यास से तड़पते लोगों से भर गई और हर तरफ उन बच्चों के रोने की आवाजें थीं जो अपने उन माता पिता को पुकार रहे थे जो अब कभी लौटकर नहीं आने वाले थे। इस एक घटना ने दुनिया का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। शुरुआत हिरोशिमा से हुई और ठीक 3 दिन बाद नागासाकी पर एक और परमाणु बम गिराया गया। इसके तुरंत बाद दूसरा विश्व युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन इंसानियत ने एक नए और खौफनाक युग में कदम रखा, परमाणु युग। इतिहास में पहली बार हमारे पास एक ऐसा हथियार था जो पूरे के पूरे शहरों को सेकंडों में नक्शे से मिटा सकता था। आज अगर हिरोशिमा जाएं तो वहां फिर से शांति लौट आई है, लेकिन वो गहरे जख्म वो आज भी वही हैं।
धमाके के आसपास मिली हर घड़ी सुबह 8:15 पर हमेशा हमेशा के लिए रुक गई थी। ये रुकी हुई घड़ियां उस 1 मिनट की याद दिलाती हैं जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया, क्योंकि उस 1 मिनट से पहले लोग बस अपनी आम जिंदगी जी रहे थे। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा भी यही है। इतिहास की किताबें, तारीखें और आंकड़े तो याद रखती हैं, लेकिन इस बात पर गौर कीजिए, इतिहास के याद रखने से बहुत पहले ही युद्ध जिंदगियों को खत्म कर देता है। वो आम लोग जो उस सुबह बस स्कूल जा रहे थे या नाश्ता बना रहे थे, उनका कोई जिक्र नहीं होता। तो क्या हम कभी इन खौफनाक गलतियों से सबक लेंगे? अगर इतिहास के इन अनकहे पन्नों ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो ऐसे ही और भी शक्तिशाली और अनसुने एक्सप्लेनर के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।